स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 हम लोग बनाएंगे क्लास 10 का रियल नंबर पे। हालांकि पिछले कई एक क्लासेस में हम लोगों ने जो अपना बनाया है वो उसी पे चर्चा करेंगे। हम चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले है कि एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा हुआ है। लंबा लिखा हुआ है तो थोड़ा सा लिखने में असुविधा होगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है। हम केवल उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना भाग दिए हुए एक लंबी भाग प्रक्रिया जो है उसको बिना अपनाए हुए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, अब समस्या क्या है कि जैसे मान लीजिए कि डेसिमल डिजिट्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। तो डेसिमल डिजिट्स क्या है? सबसे पहले है, मान लीजिए कैसा लिखता है 0.1297। मान लीजिए यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग आपका है, टर्मिनेट कर रहा है, यानी हर एक डिजिट जो है वो अगला नेक्स्ट अलग प्राप्त हो रहा है, ठीक है। दूसरा होता है कि टर्मिनेटिंग भी है और साथ में अगर इसी पर रेकरिंग लग जाए तो ये टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग भी है, ठीक। और कुछ ऐसे हैं जिनका कोई पैटर्न ही नहीं है। तो पैटर्न नहीं है, जैसे वैसे एग्जांपल में हम लेते हैं 0.10100 फिर 100 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गए, ठीक है। अभी सिंपल अगर हम ऐसे ही लिखते हैं 0.123, यानी हर एक डिजिट जो है अगला यूनिट प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग भी है, क्योंकि ऊपर रिकरिंग लगा हुआ है 1297, यानी 1297 ही रिपीट करेगा, हर बार आएगा, लगातार आएगा। लेकिन इसके जो बीच वाला जो दिया हुआ एग्जाम्पल, इसमें हम देख रहे हैं कि ये ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, वो भी विदाउट किसी पैटर्न के, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों ही है। लेकिन खैर अभी हम एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज में क्या है कि पहला सवाल आपका है, मैं सवाल पढ़ ही के सुना देता हूँ, लंबा है, लिखना संभव नहीं है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा, पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे 13 बाई, पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125, ये p/q के फॉर्म में है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम जब भी इस तरह के सवाल को बनाएंगे तो सबसे पहले हमें बिना भाग दिए ये जांच करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जो भी। तो ये जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, ये p/q के फॉर्म में जो है, तो वो करते क्या है, सबसे पहले कि हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो भी हमने लिखा है ये p/q के फॉर्म में है ऑलरेडी पहले से है, लेकिन एक इसका और भी चेक करना पड़ेगा हमको कि p और q जो है वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम के बारे में हम कई पिछले क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं कि अगर इन दोनों नंबर्स का HCF 1 आता है, तो अगर HCF 1 आता है तो ये आपका को प्राइम होगा। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। पहले से ही हम देख रहे हैं ये 13 लिखा हुआ है, 3125 है, यानी अब ये और छोटा नहीं हो सकता, ये पहले से ही छोटे फॉर्म में मौजूद है। तो छोटे फॉर्म में मौजूद होने की वजह से हम सीधे सीधे इसका चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए, हालांकि 9th में भी इस पर कई बार हम चर्चा की, इसका जो डिनोमिनेटर सेक्शन है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेक्शन का आप क्या कीजिए कि प्राइम फैक्टर तोड़ लीजिए। जैसे 3125 है, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ना आप जानते हैं, आप प्राइम फैक्टर तोड़ लीजिए। प्राइम फैक्टर तोड़ने के बाद प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें इसे तोड़ना है। प्राइम फैक्टर आप तोड़ सकते हैं, आपने सीखा भी पहले भी। तो पहले हम प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो 3125 का अगर आप प्राइम फैक्टर तोड़िएगा तो ये आएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 13/5 तो चेक करने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर सेक्शन है ये हमारा होना चाहिए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में इसको होना चाहिए। तो 2 टू द पावर m और 5 का पावर n, यहाँ m और n कुछ भी हो सकता है। ये तो मान लीजिए कि आप जैसे फैक्टर तोड़िएगा उसके आधार पर 5 कितने बार आ रहा है, 2 कितने बार आ रहा है, तो इस फॉर्म में होना चाहिए। या इसमें से कोई एक भी फॉर्म मेंटेन करता है, ऐसा मान लीजिए सिंपली केवल 2 के फॉर्म में है, ठीक है, 2 मौजूद है, 5 वाला टर्म मौजूद नहीं है, या फिर केवल 5 ही है, 2 वाला टर्म मौजूद नहीं है, तो भी आप क्या करेंगे तो उसको चेक कर सकते हैं, ये इस फॉर्म में आ सकता है। कैसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन करते हैं, अगर मेरे पास 5 नहीं है तो हम 5 का पावर 0 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर 0 वैल्यू तो 1 होगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने तो इसकी शर्त में कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ अकेले अगर 5 भी है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0, यानी आप किसी भी तरह से करेंगे आपका ये फॉर्म प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने जो निकाला, जैसे हमने ये निकाला 13/5 टू द पावर 5, तो हम देख रहे हैं कि 5 के फॉर्म में, 2 के पावर n के फॉर्म में नहीं, हम ऐसा कर सकते थे क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 5 इंटू 2 के पावर में नहीं है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 2 का पावर 0। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो आपको पता है कि उसका वैल्यू कितना होता है, एक्सपोनेंट में 1 होता है, यानी इसकी सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये बिल्कुल क्या कर रहा है आपको कि 5 का पावर m और 2 का पावर n इस फॉर्म को ये मेंटेन कर रहा है। आप इधर उधर इसको लिख सकते हैं, तो चलो ये मैंने यहाँ m और n लिखा था, आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, यानी इस फॉर्म को ये मेंटेन कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये बिल्कुल ही टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसी पे एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा भी एग्जांपल हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसे मिटा लूँ, यानी सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या होगा कि आप कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसके फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला भाग है, आप उस नीचे वाले भाग का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेना। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप देख लेना कि वो 2 के पावर में आ रहा है कि नहीं, 5 के पावर में आ रहा है कि नहीं, या फिर दोनों के पावर में आ रहा है कि नहीं। सिंपल, हाँ, तीन कंडीशन के बाद चौथी कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए। चौथी कोई भी कंडीशन आती है तो गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल, अगर 2 के फॉर्म में आ रहा है, 5 नहीं भी आ रहा है तो आपका 5 प्राप्त हो जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा कि आप 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, वैल्यू तो 1 ही होगा। या फिर मान लीजिए कि सिंपली अगर ऐसे करते हैं हम, 5 के भी फॉर्म में आ रहा है तो भी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0, लेकिन इसके साथ अगर मान लीजिए कि कुछ अलग ही आ रहा है, 2 के बाद कोई तीसरा डिजिट भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा सही नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 17/8। 17/8, अच्छा 17/8 इसका भी फैक्टर हम तोड़ेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर का ही फैक्टर तोड़ेंगे। तो आप इतने आदत हो कि आप इसको निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, 8 हो गया। और फिर इसको भी हम लिख सकते हैं 17/2 का पावर 3, कोई समस्या नहीं है इसमें। अच्छा, 17/2 का पावर 3, अब आप इसके फॉर्म को जरा चेक किया जाए, 2 का पावर 3 है, इधर अगर कुछ नहीं भी हम 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, यानी इसने भी मेंटेन किया, 2 का पावर m × 5 का पावर n फॉर्म मेंटेन किया, यानी ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इस तरह से हो गया। आप आगे और सवाल आप इसमें बनाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जैसे 77/210, 77/210 आप सिंपली इसका भी निकाल सकते थे, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैंने शुरू में ही कहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका फ्रैक्शन होना चाहिए। तो फ्रैक्शन जब भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। ये कटेगा, अभी 7 से कटेगा, 11 आ जाएगा ऊपर, ये कटेगा 30 आ जाएगा, 11/30। अब आपका इसका डिनोमिनेटर निकालना आसान हो जाएगा। 11/30 का क्या होगा, आप 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 5। लीजिए, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो आ ही गया। यहाँ 2 का भी फॉर्म है, 5 भी है, हम 1 1 लिख सकते हैं, ये एक बीच में आ गया। इसके आने की वजह से क्या हुआ, ये आपका ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी, रिपीट भी नहीं करेगा। तो ऐसे ही चेक करना है आपको, सिंपली केवल आप उसके डिनोमिनेटर को क्या करना है कि प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना और देख लेना कि ये वाला फॉर्म आपका मेंटेन कर रहा है कि नहीं।
अच्छा, इसके बाद इसी में एक और है ना, सबसे सबसे बड़ा पोर्शन क्या है कि इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि मेरा एक्सरसाइज 1.4 का ये पहला केवल यही पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है, तो सेकेंड क्वेश्चन में मैंने देखा कि अब कह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, आप उनका फॉर्म भी लिखो, वो भी विदाउट भाग, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है उसको, बिना भाग दिए हुए। अब तक आपने देखा कि जो सवाल आप बनाए थे पहले भी, बच्चे जब थे आप 3, 4, 5 इन क्लासेस में आप थे, तो आपने क्या किया था कि सिंपली डिवाइड करके उसको डेसिमल में ला दिया था। लेकिन अब इन्हीं सवालों को अब आपको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए आपको निकालना है, तो इजी भी पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा एक चेक कर लेते हैं। हम उसी को करते हैं जिसका कर रहे थे, अब 2 का 1, 2 के लिए फर्स्ट कंडीशन में हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा है 13 बाई कितना था, 3, 1, 2, 5। अब हमको भाग नहीं देना है, तो भाग नहीं देना है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में भी कि बिना भाग दिए हमको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। चलिए वही काम करते हैं जो अभी तक किए थे। बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है। ये फिर आपका आ जाएगा, अभी पिछले में हम निकाले थे, कितना था, 5 का पावर 5 5 बार था ना, 3, 4 और ये आपका 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 13 बाई 5 टू द पावर 5। अच्छा, अब एक सिंपल चीज़ आप जानते हैं, अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में दी हुई हो और डिनोमिनेटर अगर उसका 10 है, तो उसको डेसिमल में बनाना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे अब आप गौर कीजिएगा, जो आपका डिनोमिनेटर पोर्शन है इस क्वेश्चन में, ये क्या है, 5 है। 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से पता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। 5 पहले से मौजूद है, यानी हम काम करते हैं 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में। पावर 5 इसलिए क्या, क्योंकि इसके पास भी है, जितना पावर इसका होगा उतना ही पावर आपको इसको भी देना पड़ेगा। सिर्फ आपको मिलाना है 10 लाने के लिए कि नीचे में क्या मल्टीप्लाई करें। अच्छा, और ये भी आपको पता है कि जब किसी फ्रैक्शन में आप किसी एक पोर्शन में, चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, उसमें अगर कोई एक निश्चित क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको दूसरे में भी करना पड़ता है। नीचे आपने कर लिया है, यानी आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। और ये इसलिए भी क्या आता है, क्योंकि ये इस मेथड को बनाने वाले ने बहुत ही अच्छा ही दिमाग लगाया था। ये सीधे कट के 1 हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने फायदे के अनुसार। अब देखिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या है, ऊपर हो गया 13 इंटू 2 का पावर 5, आपको पता है कितना होता है, 32। चेक करना पड़ेगा, चेक कर लो फिर, मुझे तो नहीं लगता तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें चेक करना पड़ सकता है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो हमने क्या किया कि सीधे सीधे इसका लिख दिया ऊपर, और नीचे क्या हो गया, आपको पता है कि ये एक्सपोनेंट लॉ में जब x का पावर m हो और x का ही पावर n हो, सॉरी ये x नहीं है, ये हो जाएगा y का पावर m हो, यानी पावर अगर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले पोर्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू वाई होल पावर क्या हो जाता है, m हो जाता है। एक्सपोनेंट के इसी नियम का हम पालन करेंगे। देख लीजिए, इसका दोनों का पावर सेम है, नीचे वाला सिर्फ अलग अलग है, यानी नीचे वाले दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर एक साथ आ जाएगा। तो ये नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 2 होल टू द पावर 5। उसके बाद क्या हो जाएगा ये, अच्छा इसको और इस दोनों को गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा आप चेक कर लेना, मुझे लगता है 416 आएगा, और नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 5। अब आसान हो गया, 10 के फॉर्म में आ गया तो हमको पॉइंट लिखना आसान हो गया। हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे 5 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, मेरा खत्म हो जाएगा। तो पहले से क्या है 416, 3 अंक तो पहले ही से, 5 अंक है नहीं, तो एक अंक फिर देंगे 0, दूसरा अंक भी 0 देंगे, फिर आगे देंगे, और ये आपको बिना भाग दिए हुए आपने इसको क्या किया कि डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, ईजी भी पड़ा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम दूसरा बनाएंगे तो दूसरे के लिए भी देख लेते हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया था। ये बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को ही क्या करना है कि अपना चेंज कर लेना है, डिनोमिनेटर जब आप चेंज कर लोगे तो बनाने में आसानी होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे उन्हीं का निकालना, जो नहीं होंगे उनका जबरन मत निकालना, निकलेगा भी नहीं, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, दूसरा है 17/8। तो इसमें भी मैंने क्या कहा था आपको कि सबसे पहले आपको जो उसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म है नीचे वाला, उसको आपको चेंज करना है। तो नीचे वाला जब आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसको फिर हम लिखेंगे 17/2 का पावर 3। फिर वही समस्या आ गई, हमारे पास दो मौजूद है, हमको 10 के फॉर्म में लाना है इसको, फिर दो पहले से मौजूद है। 10 के फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको बेहतर पता है कि 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन इसका पावर 3 है तो इसको भी देना पड़ेगा। और फिर डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे अब ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा आपका, 17 इंटू 5 टू द पावर 3 कितना होता है, आप चेक कर लो, मुझे पता है लेकिन आप कंफर्म हो। 5 5 या 25 और ये हो जाएगा 1 2 5, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 5। नीचे फिर उसी नियम का पालन होगा जो मैंने पिछले में भी चर्चा किया था, इसमें भी कि पावर दोनों सेम है तो बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपके लिए आसान हो गया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आता है। 17 को मल्टीप्लाई करो 1 2 5 से, तो ये आ जाएगा आपका 2125। और नीचे क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 टू द पावर 3, यानी आसानी से आपको 10 का पावर 3 यानी 3 अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा 2.125। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते थे। ये रूल आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि x का पावर m हो और y का पावर ही m हो, तो दोनों ही बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, x इंटू वाई पावर दोनों में क्या रह जाता है, m। ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा सवाल था। पहले सवाल में तो सिर्फ बिना भाग दिए में पता करना था कौन टर्मिनेटिंग है, कौन रिपीटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और फिर दूसरे क्वेश्चन में था कि जो टर्मिनेटिंग है जो रिपीटिंग है तो उनका आपको बिना भाग दिए डेसिमल फॉर्म में भी लाना था। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन भी मैं देख लेता हूँ, हालांकि 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें ये पूछ रहा है कि कौन सा शायद रेशनल है या इरेशनल है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं देख लूँ पहले, क्वेश्चन मैंने याद नहीं किया है, बहुत ही आसान चैप्टर है और सिर्फ टाइम फैक्टराइजेशन का काम करके आप पूरे एक्सरसाइज को बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा 3 डिजिट दिए हुए हैं, डिजिट बहुत लंबा दिया हुआ है, 43.123456789। अब सबसे बड़ी बात ये पहचानना कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद का जो पार्ट है इसका हर एक पार्ट यूनिक आ रहा है, 1 2 3, हालांकि ऐसा नहीं है, 1 1 भी आ सकता है, बीच में 2 भी आ सकता है, तो 1 2 3 हर एक पार्ट यूनिक है, यानी सीधे सीधे क्या है आपका टर्मिनेटिंग हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो एक एक मार्क्स क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी शायद इसी तरह का दिया हो, हाँ दूसरा मिल गया 0.120111200, फिर 1 2 000, फिर 1 2, आपकी बात 4 शून्य दिए हुए हैं और ये पता भी नहीं चला भी कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम फिर से मिलाएंगे इसको डेसिमल के बाद। पहली बात तो कि ये इसका हर एक टर्म जो है वो बिल्कुल अलग आ रहा है। पहले बार में 1 2 0 आ रहा है, दूसरे बार में 1 1 2 0 आ रहा है, 00, फिर आ रहा है 1 2 000 40 और ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक लाइन में आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दोनों ही है, रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। और एक सवाल आखिरी जो बचता है इस सेक्शन में, तीसरा नंबर, तो तीसरा भी देख ही लेते हैं हम लोग, वो है 43.123456789 और ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, सीधा सीधा इसका वैल्यू निकल सकता है। हम काउंट कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पॉइंट अगर हम हटाते तो नीचे कितना हो जाता
फ्रैक्शन इसका हो जाता है 10 टू द पावर 9, यानी ये सीधे सीधे पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। और ऊपर तो है ही, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह का है कुछ, ठीक है। अच्छा, इसमें तो ये आपका कोई पैटर्न फॉलो कर नहीं रहा है, एक तो ना टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। ये देखिए, ये टर्मिनेटिंग है और साथ में क्या कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये बार बार आएगा। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बार बार यही आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये बार बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही आएगा, यानी ऐसी स्थिति में ये क्या है, टर्मिनेटिंग है और साथ में क्या है, रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और इसके साथ आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। सिंपल है, आप इसको बनाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ था कि अगर किसी फ्रैक्शन का पी बाई क्यू, अगर क्यू जो है वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, यानी सिंपल भाषा में 2 का कुछ पावर हो और 5 का कुछ पावर हो, या फिर दोनों का, तो काम चल जाएगा। हम पता लगा लेंगे कि वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है या नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप अच्छे ढंग से इसको पूरे एक्सरसाइज को आप अपने से आप बनाएंगे, एक बार फिर से मेहनत करेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।